हिजबुल्लाह का इजराइल पर जो अटैक है उस पर अपडेट आ रहा है। इजरायली सैनिकों को टारगेट किया गया है, तो सैनिकों के ठिकाने पर रॉकेट दागा है। इसकी तस्वीरें भी जारी की गई है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर यह हमला किया है और इजरायली सैनिकों के ठिकाने को निशाना बनाया गया है। इजराइल का लेबनान में अटैक, जो खबर आ रही है इस वक्त सामने दक्षिण में सेंट्रल लेबनान के इलाके में वहां पर स्ट्राइक की खबर। बेरूत के आबादी वाले क्षेत्र में हवाई हमला किया गया है। बशूरा इलाके के आवासीय क्षेत्र में यह हमला किया गया है। देखिए पूरा रिहायशी इलाका आपको नजर आएगा। बेरूत में आबादी वाले क्षेत्र में यह हमला हुआ। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब मिडिल ईस्ट में और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इजराइल लगातार उन लोगों को निशाना बना रहा है जिन्हें वो अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल जोरदार एयर स्ट्राइक कर रहा है। दिन हो या रात इजराइल की विध्वंसक कार्रवाई जारी है। आसमान से बरसती मिसाइलों ने बेरूत को एक बार फिर से दहला दिया है। इजराइल अपने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक करने में जुटा है। सेंट्रल हमले के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। फिलहाल हताहतों की संख्या साफ नहीं है, लेकिन हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अगली खबर लेबनान को लेकर खबर आ रही है, जहां पर इजराइल का फैसला हुआ। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसको लेकर ऐलान किया। तो लेबनान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी शुरू करेंगे और साथ ही कहा गया है हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला जारी है। तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह ऐलान कर दिया है कि हमारी तैयारी है, जमीनी ऑपरेशन की हम तैयारी कर चुके हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बमबारी और सैन्य तैयारियां तेज हो गई हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के मुताबिक लेबनान में बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर इजराइल खुद इलाके पर कब्जा कर कार्रवाई करेगा। वहीं दक्षिणी लेबनान हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। बैरूत के दहिये इलाके में लगातार हमले हो रहे हैं। भीषण जंग में लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। तेहरान में इजराइल का हवाई हमला हुआ है। खबर आ रही है कि जो बासिस फोर्सेज हैं उनको निशाना बनाया गया है। बासिस फोर्स के चेक पॉइंट्स पर अटैक हुआ है। तेहरान में बासिस फोर्स के कई सारे चेक पॉइंट्स हैं जिस पर अटैक की खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के शेख सराय इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब ओल्ड अथॉरिटी बिल्डिंग्स में अचानक से आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर आई टीम्स ने यहां पर बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया है। फिलहाल आग कैसे लगी है इसकी जांच हो रही है। गैस की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के ख्याला गैस गोदाम के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर्स, सिर पर सिलेंडर रखकर जमकर नारेबाजी की। गैस सिलेंडर की किल्लत की अफवाहों के बीच दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि दिल्ली में एलपीजी से पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की कोई कमी नहीं। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान गोगी गैंग के शूटर अक्षय उर्फ टैक्सी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने अक्षय और उसके 2 साथियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दिल्ली के सीमापुर इलाके में एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी। मामूली से घरेलू विवाद के दौरान बेटे ने अपनी मां, जो 60 वर्षीय मां है, उसको जमीन पर पटक दिया है, जिससे सर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी बेटा गिरफ्तार।